गुरुजी, संसार में ऐसा देखा गया है कि जिसको महान दुख या महान कष्ट मिलता है, उसकी विवेक जागृत होती है। इसका अर्थ क्या है? जैसा एक महिला कुछ युद्ध या कुछ किसी के कारण एक रूम में बंद थी 4 दिन तक, तो उसका विवेक बढ़ गया, वो उसका इंक्वायरी स्टार्ट हो गया और ज्ञान हो गया। ऐसा है। जब आदमी कष्ट में होता है तभी उसका ध्यान उसके अंदर जाता है, तभी उसके अंदर शक्ति का विकास होता है। जब महिला अकेली थी, कमरे के अंदर थी, तो कुछ नहीं कर सकती थी, केवल अपने अंदर ही झांक के रहती थी। और यही अरविंद के साथ भी हुआ था। अरविंद जब जेल में थे, इतना छोटा उनका कमरा था कि उनको लेटना और खड़ा रहना भी मुश्किल था, जबकि वो इतने धन धान्य में रह के आए थे। अब इस अवस्था में कमरे में तो रहना ही है उनको, तो उनका ध्यान कहाँ जाएगा? उनके स्वयं के अंदर ही तो जाएगा। और स्वयं के अंदर क्या है? 1-2 दिन बेचैन रहेंगे आप, फिर तो आपकी शक्तियाँ आपके स्वयं से ही मिलेंगी, क्योंकि आपका खान-पान भी ज़ीरो हो गया, तो श्वास भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, मन भी शून्य हो जाता है, तो चेतना का विकास होता है। और जैसे ही चेतना का विकास होता है, चेतना का विकास ही तो प्रभु की शक्ति है। जैसे अरविंद के साथ हुआ, या इस महिला के साथ हुआ, या आप जो लोग कष्ट में रहते हैं उनके साथ होता है, तो ये भिन्न-भिन्न प्रकार की अवस्थाएँ हैं ये। तो तभी व्यक्ति प्रभु तक पहुँच सकता है। कुछ एक जेलों में अपराधी को कष्ट नहीं देते, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। उसको एक लोहे के पिंजरे में खड़ा कर देते हैं, हाथ उसके ऊपर कर देते हैं। वो हाथ नीचे भी नहीं कर सकता, बैठ भी नहीं सकता, कितनी भी उसके अंदर शक्ति रही हो। 24 घंटे और 30 घंटे में उसका ध्यान अपने अंदर चला जाता है और अपनी गलतियां महसूस करने लगता है, और बिना दंडित हुए सब कुछ सच ही बोल देता, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। ना हिल सकता है, ना बाजू नीचे कर सकता है, शक्ति भी खत्म हो गई। तो ये प्रभु भी ऐसी ही अवस्था कर देते हैं। बाहर की जितना भी हमारा प्रलोभन है वो खत्म हो जाता है। हम स्वयं के अंदर आ जाते हैं, और स्वयं के अंदर आए तो प्रभु के साथ हो जाते हैं। और प्रभु की शक्ति के साथ ही हमारी चेतना का मिलन होता है, और हम प्रभु में हो जाते हैं।